Welcome back to the another lecture of you guys. ऑनलाइन मैं डिम्पल कच्ची और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए का चैप्टर नंबर 7 दैट इज पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड ग्लोबल एंटरप्राइज का लेक्चर नंबर 6 लास्ट सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं व्हाट इज ग्लोबल एंटरप्राइज और उसके कैरेक्टर क्या है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, फटाफट से शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्लोबल एंटरप्राइज। ये ग्लोबल एंटरप्राइज का सिंपल मीनिंग क्या है भाई, आप लोग को जैसे ही नाम जैसे आप देख लोगे आपको पता चल जाएगा कि मैं सिंपल जो ग्लोबली एक्टिवेटेड है, जो ग्लोबली परफॉर्म करता है उसे ग्लोबल एंटरप्राइज बोलते हैं। तो आपका जवाब बहुत सही। स्टार्ट करो। एनी बिजनेस यूनिट व्हेन इट एक्सपांड्स इट्स एक्टिविटी आउटसाइड द बाउंड्रीज, मतलब अगर हम लोग इंडिया में है तो इंडिया के बाहर अगर हम लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसे बोला जाता है ग्लोबल एंटरप्राइज। तो हमारी जो एंटरप्राइज होती है उसे बोला जाता है ग्लोबल एंटरप्राइज। वेरी सिंपल, ठीक है भाई। यहाँ पे आप लोगों को कोई भी स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारे iOS और एंड्रॉयड दोनों में हमारी एप्लीकेशन अवेलेबल है। जैसे ही आप www.uksaonline.com सर्च करते हो आपको ये पेज डिस्प्ले होता होगा, और जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो लॉगिन करते ही यहाँ पे हमारे पैकेजेस में कौटिल्य बैच करके हम लोगों ने बैच बनाई है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अंडर दी वन रूफ आपको सारे के सारे लेक्चर्स वहीं पे मिल जाएंगे। अकाउंट्स, टीको, बीए, जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे लेक्चर्स की नोट्स वहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो जाके देखना मत भूलना। प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत। हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं लेके आया हूँ। पता मैं आपके वीडियो के बीच में आया, पर ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो मैं लेके आया हूँ आप सब बच्चों के लिए जो लोग 12th स्टैंडर्ड 23-24 के अंदर है। दैट मीन्स आप लोग मार्च 2024 के अंदर जो लोग एग्जाम देने वाले हैं उन सब के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम लोग एक बैच लेके आए 12th की, जिसका नाम है कॉमर्स के बाजीगर्स। अब कॉमर्स के बाजीगर्स बैच के अंदर हम लोग ये पर्सनलाइज बैच जो है वो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हम लोग ने डिज़ाइन किया, और ये बैच जो है वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके ड्रीम मार्क्स अचीव करने के लिए। आपने जो टारगेट सेट किया होगा, आपका जो पोटेंशियल होगा, वहाँ तक आप जा पाओगे। और ये पूरी बैच के अंदर जो फैकल्टीज रहेंगे वो सेम जो आप लोग को यूट्यूब के अंदर जो पढ़ा रहे हैं वो डॉक्टर उदयन कच्ची जो अकाउंट्स और स्टेट्स लेंगे, जो वो मैं हूँ भाई, खुशहाली मैम जो होंगे वो इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, OCM और BA जो है वो डिम्पल मैडम पढ़ाएंगे। तो ये सारे के सारे जो नॉन फेसेस है, द बेस्ट एजुकेशन, जहाँ पे आपके दिमाग के अंदर वो सारी बातें जो डाल दिए जाते हैं मस्ती मस्ती के अंदर, मीम्स के साथ, मज़े के साथ, जो आप लोग को कम टाइम के अंदर ज़्यादा कंटेंट जो मिल जाता है, जो क्वालिटी कंटेंट मिलता है, वो सारी चीज़ें हम लोग लेके आए कॉमर्स के बाजीगर बैच। इसके सारी मेजर डिटेल्स, अगर आपको ऐसा है कि सर और थोड़ा डिटेल्स चाहिए हमें, तो एक मेन वीडियो है, वो मेन वीडियो को जाके आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने डिटेल्स के अंदर सारी प्रोसीजर बताई हुई है। और लास्ट में जो मैंने बोल रहा था निष्काम पटेल, मिकुल पटेल, ट्विंकल मेहता के बारे में, तो ये सारे हमारे बोर्ड रैंकर्स हैं, उन सब की डिटेल्स भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर। बाय, सी यू, टाटा, कंटिन्यू योर लेक्चर। उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइज। ग्लोबल एंटरप्राइज है तो ग्लोबल एंटरप्राइज के कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर नेचर है, फीचर है, वो क्या क्या है, लेट्स हैव अ लुक इन डिटेल। भाई सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि भाई बिजनेस इन मोर देन वन कंट्री। लोगों ने ऑलरेडी डेफिनेशन में यही पढ़ लिया था कि भाई ग्लोबल एंटरप्राइज का मीनिंग क्या है। तो ग्लोबल एंटरप्राइज का मीनिंग है कि वो एक कंट्री में नहीं, एक से ज़्यादा कंट्री में अगर वो अवेलेबल है तो उसे बोला जाता है ग्लोबल एंटरप्राइज, और वहाँ पे वो बहुत ही लार्ज स्केल में अपना बिजनेस चलाता है, इसलिए उसको ग्लोबली एक्टिवेटेड है, ठीक है। और जैसे हम लोगों ने आगे ही एक पॉइंट में पढ़ लिया था कि भाई जिस कंट्री में अपना बिजनेस अवेलेबल है तो उस कंट्री में उस हिसाब से उसका लॉ एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा पॉइंट खत्म होता है। दूसरी बात है प्रायोरिटीज़। अगर हम लोग प्रायोरिटीज़ की बात करें तो प्रायोरिटीज़ में क्या है कि वो जो भी रीजन में वहाँ पे अवेलेबल है उसका जो इन्वेस्टमेंट है, प्रोडक्शन है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन है, वो वहाँ पे प्रायोरिटी देगा। इसका सिंपल मीनिंग है कि भाई अगर हम लोग डिफरेंट रीजन में हमारा बिजनेस अवेलेबल है तो वहाँ का हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, बिहेवियरल सेटअप है, वो उस हिसाब से रहेगा, ठीक है। आप जिस तरह से अपने सिटी में, मतलब अपने घर में जिस तरह से रहते हो, वैसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लोग बाहर कहीं पे जाओ तो उसी तरह से आप बिहेव करो।
आपका बिहेवियर भी टोटली बदल जाता है। जैसे अच्छा बोले ऐसा होता है। घर पे कोई गेस्ट आता है या आप कहीं पे भी जाते हो तो आपका बिहेवियर भी टोटली चेंज हो जाता है। उसी तरह से जो भी कंट्री में हमारा बिजनेस अवेलेबल रहेगा उस हिसाब से उसका नेचर चेंज होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो साइज एंड स्केल, तो ऑफकोर्स ये ग्लोबली एक्टिवेटेड है तो उसका साइज एंड स्केल में वो बहुत ही ह्यूज रहेगा। ठीक है, उसके बाद है इकोनॉमिक कैपेबिलिटी या फिर फिनेंशियल कंडीशन की अगर हम लोग ग्लोबल एंटरप्राइज में बात करें तो वो ऑब्वियसली वो साउंड ही रहेगी। क्यों? क्योंकि वो ग्लोबली एक्टिवेटेड है। उसके बाद ये लार्ज स्केल पे अपना बिजनेस चला रहा है तो ऑटोमेटिकली जो इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज़ है या फिर फिनेंशियल कंडीशन है वो वेरी साउंड मतलब बहुत ही अच्छी रहेगी। कि उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे हमारा बिजनेस इन मोर देन वन कंट्री, प्रायोरिटी, साइज एंड स्केल एंड इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज, ये 4 पॉइंट खत्म होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉलिटिकली सुप्रीमेसी। वही यहाँ पे पॉलिटिकल पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो भी बिजनेस है अगर वो ग्लोबली एक्टिवेट है तो उसका सबसे पहले तो उसकी फिनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी रहेगी। उसका जो साइज एंड स्केल है वो बहुत ही ह्यूज रहेगा। उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ऑब्वियसली बहुत ही हाई रहेगा। और अगर वो सारे कंट्रीज़ में अवेलेबल है और वो वेल नोन कंपनी है तो उसका पॉलिटिकल अप्रोच भी बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि नहीं भाई ये कंपनी है तो अगर हम लोग इसके साथ जुड़ते हैं तो हमारा भी बहुत अच्छा नाम होगा। किधर गया था मैं तू? नाम कमाने गया था। इसलिए उसका जो पॉलिटिकली सुप्रीमेसी है वो बहुत ही साउंड रहती है। उसके बाद है लॉयल्टी, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो कंपनी का पेरेंट नेशन है सबसे पहले तो वो उसको ही लॉयल रहेगी। ठीक है, आप अपने घर से बहुत ही लॉयल रहते हो। बाहर की बात करें तो बाहर भी आप लोग दिखाते हो पर घर में जितनी लॉयल्टी आप दिखाते हो उतनी आप बाहर नहीं दिखाते। तो इस तरह से लॉयल्टी का पॉइंट आता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इमर्जेंस इन डेवलप्ड कंट्रीज़, तो अगर डेवलप कंट्रीज़ में क्यों ज़्यादातर हमारी ग्लोबल एंटरप्राइज रहती है? क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही अच्छी रहती है। वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे जितने भी हमारे फीचर्स चाहिए एडवांस फीचर्स वो वहाँ पे अवेलेबल है। जितनी भी हम अच्छी चीज़ें या फिर नई चीज़ अगर हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करना है तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा और बहुत ही कम टाइम में बहुत ही यूज़फुल मैनर में वहाँ पे हो सकता है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ में अवेलेबल रहती है, ना कि डेवलपिंग कंट्री। उसके बाद है मैसिव एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। भाई ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जहाँ पे भी उसको ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पे अगर हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे तो हमारी कंपनी बहुत ही अच्छी प्रॉफिट करेंगी या फिर अच्छा प्रॉफिट करेंगी, हमारा जो जितना भी प्रोडक्शन है वो बहुत ही अच्छा होगा, हमें रॉ मटेरियल्स है वो बहुत ही चीप प्राइस में मिलेंगे और इसकी वजह से हम अपना प्रोडक्शन और उसके बाद हमारा सेल्स वो है ऑब्वियसली हम लोग बहुत ही ज़्यादा कर पाएंगे। तो इसकी वजह से जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट उन लोगों को करना रहता है वो बहुत ही डीप डाउन करते हैं। जितना भी वो लोग रिसर्च करते हैं वो बहुत ही प्रॉपरली और डीप डाउन रिसर्च करते हैं। एक जगह पे भी वो लोग कहीं पे भी मिसकम्युनिकेशन अगर हो गया तो ये कंपनी का जितना भी पूरा का पूरा गुडविल है वो अगर वो टूट सकता है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट या फिर लास्ट पॉइंट की बात करें चेंज इन दी लाइफस्टाइल। ऑफ कोर्स जैसे ही हमारी इकोनॉमी में बहुत अच्छा मतलब चेंज आएगा, जैसे ही जितनी भी ग्लोबल एंटरप्राइज है अगर वो अच्छा परफॉर्म करेगी तो हमारी GDP ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। जैसे ही हाई हो जाएगी उसी वजह से हमारी जो लेवल ऑफ इनकम है वो भी बढ़ जाएगी और इसकी वजह से हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही चेंज हो सकती है। मैं वसंत गावड़े, मुंबई का किंग। इसी के साथ आप लोगों का लेक्चर नंबर 6 है वो ख़त्म होता है। मिलते हैं हम लोग लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 7। टिल देन बाय बाय।